चलिए आ जाइए। सबसे पहले पिछले क्लास का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है पुनः हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो जो स्टाफ है कौन है? कोई जी किना है? ऊपर में चल रहा है? ऊपर में चल रहा है कि नीचे में? नीचे में, ऊपर में और नीचे में टेस्ट चल रहा है। टेस्ट चल रहा है नीचे में, स्टार्ट हो गया। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आवाज आवाज सब ठीक है क्या जी? ठीक है ना जी? है बकलोल भी सब पिछले क्लास है अल्लाह ने सिंधु की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग, संगम या मोहना, चिनाब न। झेलम नदी किस झील से होकर बहती? क्या? हाँ, बुलर। झेलम नदी पर कौन सा बांध? मंगला। किस, कहां पर? पाकिस्तान। श्रीनगर किस नदी के तट? झेलम ना। किसने बसाया? झेलम का प्राचीन नाम? वितास्ता। क्या? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी? चेनाब ना। किन दो नदियों के मिलने से चिनाब नदी? चंद्रा और चिनाब नदी का संगम किस नदी से? सतलज। किससे? रावी नदी का उद्गम स्थल? रोहतांग दर्रा। रोहतांग किस नदी से जाकर मिलती है? चेनाब। किससे? चेनाब। किससे? चिनाब से। चिनाब का प्राचीन नाम? आस्किनी। चिनाब का प्राचीन नाम? लाहौर किस नदी के तट पर? रावी। लाहौर किस नदी के तट पर? रावी। कौन नदी? रावी का प्राचीन नाम? परोसनी। रावी का प्राचीन नाम? ब्यास नदी का उद्गम? ब्यास कुंड। सतलज से किस स्थान पर मिलती है? पंजाब के हरीके बैराज। पंजाब के हरीके। भारत की सबसे लंबी नहर? इंदिरा गांधी कहां से निकलती है? हरीके बैराज। हरीके। ब्यास नदी का प्राचीन नाम? बिपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम? बिपाशा। सतलज नदी का उद्गम स्थल? तिब्बत के मानसरोवर झील का राक्षस ताल। तिब्बत के मानसरोवर झील का राक्षस। तिब्बत के मानसरोवर झील का राक्षस। सतलज को तिब्बत में क्या कहा जाता है? लागचेन खंबाम। लागचेन। सतलज को तिब्बत में क्या कहा जाता है? लागचेन। सतलज नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी की कुल लंबाई 1400। भारत में इसकी लंबाई 1050। सतलज का प्राचीन नाम क्या है? सतलज का प्राचीन नाम? शत्रुद्वीप। प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में? दो ना। प्रायद्वीपीय भारत में नदियों के जल विभाजक का कार्य कौन करता है? कौन? पश्चिमी घाट पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी ना। कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक। महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से। गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1400। इसकी सहायक नदी
है ऊपर में काहे हल्ला कर रहा है? ऊपर में नहीं चल रहा है? हाय, अरे क्या बोल रहा है जी? क्या? क्या हुआ है जी ऊपर में? है कौन बोला ऊपर में चल रहा है? यहाँ पे तो मैसेज आ रहा है कि नहीं चल रहा है। वो ज्यादा होशियार है। हम अपने से आते हैं देख करके, ये सब सलाह सब पे हमको विश्वास न है। एगो बोलेगा चल रहा है, एगो बोलेगा नहीं चल रहा है। ठीक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सही से बोलो ना जी। हाय, क्या? ऐसे क्या करते हैं? कैसे? पहले से नहीं चल रहा था? लड़का कौन है? कौन नया लड़का? उसको कुछ अता पता है? कहाँ बोलेगी तो उसको? कर क्या रहा था वो साला? शराब पी के कौन जी क्या क्या कर रहा था वो? कहाँ गया रे? इधर आओ। कहाँ गया? कौन है जी? तुमको कुछ अता पता है? इस क्लास होता है।
7:30 क्लास होता है, तुमको नहीं पता है जी? तुम तो पता नहीं है इस टाइम में। हाँ, 7:30 क्लास होता है, तुमको नहीं पता है? डेली डेली नोटंकी तुम लोग बना करके रखा है साला पागल सब। डेली फालतू नोटंकी बना के रखा है। चल रहेगा, तो वहीं पे रहेगा, यहीं घूमते रहेगा वो। सब जब क्लास डिस्टर्ब होता है, चीज के लिए तुम लोग है। श्री चोत्सव, शांत रहो तुम लोग। जिसका जो काम है वो काम करेगा, समझा? ऑनलाइन वाला क्वेश्चन बांटेगा, साला चुतिया बनाता है हमको। क्वेश्चन बांट रहे थे हम, जिसका क्वेश्चन बांटना काम है वो कहां गया था? 7:30 से क्लास है, 7:30 क्लास लग जाना चाहिए। नोटंकी मत किया करो, नहीं तो भागो यहां से। डेली डेली एक रोज हुआ समझ में आता है। आइए, देखो जाकर के ऊपर देखो, अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऊपर जाकर के देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलिए, कौन नदी तक बताए हुए थे? गोदावरी। गोदावरी से आगे देखना है, ठीक है? चल रहा है, आवाज जा रहा है? गोदावरी के बाद आगे हेडिंग मारिए आप लोग। कृष्णा, कृष्णा नदी। गोदावरी के बाद आगे आप लोग हेडिंग मारिएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी। देखिए, जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी जो है आपको दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जो कृष्णा नदी है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ऑनलाइन चल रहा है, देखो चल रहा है ना, सब चीज आ रहा है ना। हाँ, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई आपको 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर, इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। और यह जो नदी है, यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी, आप जब पर्वत पहाड़ पठार पढ़े होंगे तो उसमें महाराष्ट्र में हम आपको बताए हैं, कालसुबाई की पहाड़ी है, महाबलेश्वर पहाड़ी है, अजंता पहाड़ी है, हरिश्चंद्र पहाड़ी है, बालाघाट पर्वत श्रेणी है, इन सभी, हरिश्चंद्र है, इन सभी से हम आपको अवगत करवाए हैं। तो अब इसमें महाराष्ट्र के भीतर जो महाबलेश्वर पहाड़ी है, महाराष्ट्र के भीतर जो महाबलेश्वर पहाड़ी है, इस महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। सबसे पहले कृष्णा नदी महाराष्ट्र में बहती है। महाराष्ट्र में बहने के बाद यह कर्नाटक में प्रवेश करती है। कर्नाटक में प्रवेश करती है और कर्नाटक में प्रवेश करने के बाद, कर्नाटक में बहने के बाद जो है यह नदी तेलंगाना में प्रवेश करती है। और तेलंगाना में बहने के बाद यह आंध्र प्रदेश में बहती है और आंध्र प्रदेश के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। यानी जो आपको कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी कुल मिलाकर के देखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन से हम आपको अवगत भी करवाए हैं और 2-3 बार हम आपको पूछे हैं और याद भी करवाए हैं कि बिहार दरोगा का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो 3 देश, चीन, भारत, बांग्लादेश, जैसे ये बात पूछा है तो उसी प्रकार से तो ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, कुछ नदी 15, 20, 25 नदी, हर नदी का हर चीज याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑन अप्रोक्सीमेट जो है 25 से 30 नदी का हर चीज याद रखना जरूरी है। 25 से 30 नदी का हर चीज याद रखना जरूरी है। उसमें जिस प्रकार से आप इससे पहले गोदावरी के विषय में पढ़े हैं, तो गोदावरी के विषय में हमने आपको बताया है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसके विषय में भी याद रखिएगा। देखिए, नदी में जहां पे जो जरूरी है ना, उतना बात हम आपको बता दे रहे हैं, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। नहीं तो जीएस में जानते हैं इतना अधिक डाटा है, जीएस में इतना अधिक डाटा है कि उसको पचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझिए, उसको पचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो परीक्षा के अकॉर्डिंग चीज है, परीक्षा के अकॉर्डिंग बातें हैं, परीक्षा के अकॉर्डिंग चीजें हैं, उन सभी चीजों को समझ बूझ करके हम लोग याद कर लेंगे। तो जो कृष्णा नदी है यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र में बहने के बाद कर्नाटक में बहती है, कर्नाटक में बहने के बाद तेलंगाना में प्रवेश करती है, फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इस बीच में इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपको कृष्णा की सहायक नदियों में घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, ये सभी की सभी नदियां जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं और ये नदी अपने उद्गम स्थल से जो है पूरब दिशा में बहती है। आप डायरेक्शन जानते हैं, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। तो जो आपको कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी जो है आपको अपने उद्गम स्थल से जो है पूरब में बहती है, अपने उद्गम स्थल से पूरब में बहती है, अपने उद्गम स्थल से जो है यह नदी आपको पूरब में बहती है। क्लियर है? तो इसको जो है आपको याद रखना है। अब नीचे से नोट डाउन कीजिएगा आप, कृष्णा नदी। यह नदी
यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से, यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है तथा अपने उद्गम से तथा अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती है तथा अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती है। यह नदी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यह नदी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यह नदी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी घाट प्रभा इसकी प्रमुख सहायक नदी घाट प्रभा माल प्रभा। इसकी प्रमुख सहायक नदी घाट प्रभा, माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा। तुंगभद्रा सब में कोमा देते जाइए। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना इत्यादि है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना इत्यादि है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना इत्यादि है। इत्यादि है। इत्यादि है। इत्यादि है। इत्यादि है। फुल स्टॉप। इत्यादि है, फुल स्टॉप। इत्यादि है, फुल स्टॉप। अब कृष्णा के बाद आगे हेडिंग मारिएगा कावेरी। आगे हेडिंग मारिएगा कावेरी, 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 कावेरी। 1 मिनट
याद कर लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बात बताइएगा, प्रद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? इसकी लंबाई अच्छा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र का महाबलेश्वर, इसका संगम या मोहाना कितने राज्यों से होकर गुजर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आंध्र प्रदेश। इसके बाद यह अपने उद्गम स्थल से पूरब बहती है या पश्चिम? किधर बहती है? पूरब बहती है। और भीमा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब किसकी सहायक? किसकी? कृष्णा ना। आगे कावेरी। देखिए, जैसे उत्तर भारत के लोग गंगा नदी को काफी पवित्र मानते हैं और यज्ञ में, धार्मिक अनुष्ठान में, शादी विवाह में गंगा नदी के जल का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत के लोग यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ में कावेरी नदी के जल का उपयोग करते हैं। इसकी पवित्रता के मद्देनजर इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। पवित्रता के कारण जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और यह जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी कर्नाटक में एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कर्नाटक में एक पहाड़ी है, उसका नाम है ब्रह्मगिरी। कर्नाटक में एक पहाड़ी है, उसका क्या नाम है? ब्रह्मगिरी। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। और यह नदी जो है आपको कर्नाटक में बहने के बाद तमिलनाडु में प्रवेश करती है और तमिलनाडु में बहती हुई तमिलनाडु के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो मुख्य तौर पर अगर कावेरी नदी को देखें तो यह नदी मुख्य तौर पर 2 राज्यों से होकर बहती है। और कावेरी नदी के जल को लेकर, जैसे सिंधु नदी के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा विवाद रहता है, उसी प्रकार से कावेरी नदी के जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मुख्य तौर पर हमेशा विवाद रहता है। और जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी की लंबाई लगभग में 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई जो है लगभग में 800 किलोमीटर है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि हेरांगी, अकरावती, हेमावती, अमरावती, ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। ये सभी जो है आपको कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी की सहायक नदियां हैं। और कावेरी नदी भी अपने उद्गम स्थल से जो है पूरब दिशा में बहती है। और पूरब दिशा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिएगा। यह नदी यह नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से
यह नदी अपने उद्गम स्थल से यह नदी अपने उद्गम स्थल से यह नदी अपने उद्गम स्थल से अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती हुई पूरब दिशा में बहती हुई पूरब दिशा में बहती हुई तमिलनाडु राज्य में प्रवेश करती है। पूरब दिशा में बहती हुई तमिलनाडु राज्य में प्रवेश करती है। 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 फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। फुल स्टॉप। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी हेरांगी, अकरावती, हेरांगी, अकरावती, हेमावती, हेमावती, अमरावती, हेमावती, अमरावती इत्यादि है। इसकी प्रमुख सहायक नदी हेरांगी, अकरावती, हेमावती, अमरावती, हेरांगी, अकरावती, हेमावती, अमरावती इत्यादि 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 प्रमुख है। इत्यादि प्रमुख है। इत्यादि प्रमुख है। इत्यादि प्रमुख है। फुल स्टॉप। इत्यादि प्रमुख है। फुल स्टॉप। जिस प्रकार उत्तर भारत के लोग, उसी में कंटिन्यू, जिस प्रकार उत्तर भारत के लोग उत्तर भारत के लोग उत्तर भारत के लोग पूजा पाठ यज्ञ, जिस प्रकार उत्तर भारत के लोग पूजा पाठ यज्ञ, जिस प्रकार उत्तर भारत के लोग पूजा पाठ यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, शादी विवाह, धार्मिक अनुष्ठान, शादी विवाह, शादी विवाह इत्यादि में इत्यादि में इत्यादि में गंगा जल, इत्यादि में गंगा जल, इत्यादि में गंगा जल का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से उसी प्रकार से उसी प्रकार से दक्षिण भारत के लोग दक्षिण भारत के लोग पवित्रता के कारण 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 पवित्रता के कारण कावेरी नदी के जल का प्रयोग कावेरी नदी के जल का प्रयोग कावेरी नदी के जल का प्रयोग
कावेरी नदी के जल का प्रयोग कावेरी नदी के जल का प्रयोग यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान जैसे कार्यों में करते हैं। 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 फुल स्टॉप। पवित्रता के मध्य नजर ही, उसी में कंटिन्यू, पवित्रता के मध्य नजर ही, 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 मध्य नजर ही, पवित्रता के मध्य नजर ही, मध्य नजर ही, कावेरी को, कावेरी को, कावेरी को, कावेरी को दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए आ जाइए एक बार तो याद कर लेते हैं। कावेरी नदी, कावेरी नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी। अपने उद्गम से किस दिशा में बहती है? कौन दिशा में? पूरब। कितने राज्यों में बह, कौन कौन? कर्नाटक और अपना जल कहां गिराती है? लंबाई लगभग कितना किलो? 809। इसकी प्रमुख सहायक नदी? दक्षिण भारत का सबसे पवित्र नदी? हाँ, कावेरी ना। दक्षिण भारत का सबसे पवित्र नदी कावेरी ना। चलिए, कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच? कर्नाटक और याद हो गया? नीचे से एक पॉइंट नोट देकर के लिख लीजिएगा। कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद मुख्यतः 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 कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। फुल स्टॉप। चलिए, अब इसके बाद देखिए और भी बहुत सारी नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। महानदी हो गया, स्वर्णरेखा हो गया, दामोदर हो गया। तो इन नदियों की भी चर्चा हम लोग यहां पर कर लेते हैं। तो अब आप नीचे से हेडिंग मारिएगा महानदी। इतना बात याद हो गया ना? महानदी, 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 महानदी। लिखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। यहां पे बोर्ड पे आइए। महानदी। देखिए, ये छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में एगो श्रेणी है, एगो पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है सिंघाबा पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? सिंघाबा। सिंघाबा, सिंघाबा। छत्तीसगढ़ में एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है सिंघाबा। सिंघाबा पर्वत श्रेणी। छत्तीसगढ़ के सिंघाबा पर्वत श्रेणी से, छत्तीसगढ़ के सिंघाबा पर्वत श्रेणी से महानदी निकलती है और यह अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है,
फिर ओडिशा राज्य में प्रवेश करती है और ओडिशा राज्य में बहती हुई ओडिशा राज्य के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अर्थात यह जो नदी है, यह नदी मूलतः दो राज्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर गुजरती है और यह नदी अपने उद्गम से पूरब दिशा में बहती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और इस नदी पर ही विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, इस नदी पर ही विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में बनाया गया है और इसके उद्गम स्थल से लेकर संगम या मोहाना तक कई सारी नदियां इससे आकर मिलती है। शिवनाथ, मांड, ईब, जोंक, तेल, ये सभी महानदी की सहायक नदियां हैं। तेल नदी 60 से 62वीं बीपीएससी 2016। तेल नदी किसकी सहायक नदी है पूछा गया है, आंसर महानदी होगा। 1717 पोस्ट बिहार दरोगा 2018 पहला सीटिंग। सुनिएगा, गौर कीजिएगा, हम इस बात से आपको यह संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए 60 से 62वीं बीपीएससी का परीक्षा 2016 में हुआ था प्रीलिम्स का। उसी परीक्षा में पहली बार ई ऑप्शन जोड़ा गया था। पूछा गया था तेल किसकी सहायक नदी है। ठीक है, बिहार दरोगा 1717 पोस्ट वैकेंसी का परीक्षा जो है 2018 में हुआ। 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था तेल किसकी सहायक नदी है। कहने का मतलब यह हुआ कि बीपीएससी जिस क्वेश्चन को पूछ देता है, बीपीएससी जिस क्वेश्चन को पूछ देता है, तो बिहार के जो अन्य छोटे एग्जाम होते हैं बीपीएससी से नीचे, बिहार के भीतर तो बीपीएससी से नीचे ही सब परीक्षा है, तो बीपीएससी से नीचे अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम उस प्रश्न को पूछ सकता है। तो इसलिए मेरा यह सलाह है आपका, आपको मानना होगा मानिएगा, नहीं मानना होगा नहीं मानिएगा, क्योंकि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। बीपीएससी, अगर आप बिहार के परीक्षा को भेदना चाहते हैं, बिहार का परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। भले आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं या नहीं तैयारी करते हैं, बिहार के कोई परीक्षा में आपको बैठना है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या अन्य कोई भी परीक्षा में बिहार का होना चाहिए। उसके लिए बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक हर विद्यार्थी को करना चाहिए और निश्चित तौर पर करना चाहिए। समझ गए? तो ये बात है। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। महानदी यह नदी यह नदी यह नदी यह नदी छत्तीसगढ़ के सिंघाबा, यह नदी छत्तीसगढ़ के सिंघाबा, यह नदी छत्तीसगढ़ के सिंघाबा पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी छत्तीसगढ़ के सिंघाबा पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी छत्तीसगढ़ के सिंघाबा पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी छत्तीसगढ़ के सिंघाबा पर्वत श्रेणी से निकलती है, पर्वत श्रेणी से निकलती है। अपने उद्गम स्थल से, अपने उद्गम स्थल से, अपने उद्गम स्थल से, अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती हुई, अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती हुई, अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती हुई, अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती हुई, अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती हुई, अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती हुई ओडिशा राज्य में प्रवेश करती है, ओडिशा राज्य में प्रवेश करती है।
ओडिशा राज्य में प्रवेश करती है और ओडिशा के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और ओडिशा के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और ओडिशा के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और ओडिशा के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और ओडिशा के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इस नदी की लंबाई लगभग 885 किलोमीटर है। अलग अलग स्रोत अलग अलग देता है, विकिपीडिया के अनुसार हम लिखा रहे हैं। इस नदी की लंबाई लगभग 885 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई लगभग 885 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई लगभग 885 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ, मांड, ईब, जोंक, तेल। इसकी प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ, मांड, ईब, जोंक, तेल। इसकी प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ, मांड, ईब, जोंक, तेल। इसकी प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ, मांड, ईब, जोंक, तेल इत्यादि है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में। इसी नदी पर बनाया गया है। अब 1 मिनट में इसको हम लोग याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए, इस वजह से याद करवाते हुए जा रहे हैं कि जब पूरा बता देते हैं, लिखा देते हैं ना, लास्ट में याद करवाते हैं ना, लास्ट में तो और सब लड़का देखते हैं भागने लगता है। जैसे जो सामने में है वो तो नहीं है भागेगा, जो लेकिन पीछे वाले क्लासरूम में है, ऊपर में है, वो सब भागने लगता है, समझे। तो इसलिए पढ़ाते जाते हैं, याद करवाते जाते हैं, ताकि सब जो है अपना कर ले। और ऐसा आप लोग मत किया कीजिए। देखिए क्लास इस एटीट्यूड के साथ आइए। देखिए, इंसान में एटीट्यूड का होना जरूरी है। देखिए, एक स्वाभिमान होता है और एक अहंकार होता है। स्वाभिमान और अहंकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन अंतर होता है। कुछ लोग स्वाभिमान को अहंकार समझ लेता है, अहंकार को स्वाभिमान समझ लेता है। अहंकारी नहीं होना है, लेकिन स्वाभिमानी जरूर होना है। अहंकारी नहीं होना है, लेकिन स्वाभिमानी जरूर होना है। और एक मंत्र दे रहे हैं हम आपको। इस मंत्र को गांठ की तरह बैठा लीजिए अपने दिमाग में। क्लास हमेशा इस एटीट्यूड के साथ आना है। क्लास में जितना टीचर बताएंगे उतना क्लास में ही समझ लेना है, उतना क्लास में ही याद कर लेना है और क्लास से याद करके ही जाना है। ये एटीट्यूड के साथ आप क्लास आइए, समझ रहे हैं, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। अब ऐसे आइएगा जाइएगा, उससे थोड़े कुछ होगा, नहीं होगा। चीजों को समझिए, कितना आराम से चीजों को समझाते हैं, बताते हैं, याद करवाते हैं, फिर अगला दिन रिवीजन करवाते हैं कि ताकि आप पिछले क्लास भूले ना हो, पिछले क्लास से अगले क्लास को कनेक्ट कर सके।
जितना हम आपको बता रहे हैं, जितना हम आपके लिए करते हैं, जितना संस्थान आपके लिए करता है, उतना हमको नहीं लगता है पटना में कोई संस्थान विद्यार्थी के विषय में सोचता होगा। सब जगह 5 दिन पढ़ाई होता है, हम लोग 6 दिन पढ़ाते हैं। कम से कम अगर डिस्टर्ब भी होगा तो कम से कम 5 दिन तो पढ़ा देंगे। दूसरी बात यह है, सब जगह 1 घंटा का क्लास होता है, मुश्किल से 45 मिनट क्लास होता है। 1.5 घंटा 2 घंटा का क्लास रखते हैं, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं। पहले तो 2 घंटा का क्लास रखते थे, 2 का 2 घंटा पढ़ाते थे। लेकिन हुआ यह है कि भीड़ इतना ज्यादा हो गया है ना, क्लास खाली होने आने जाने में जो है आधा घंटा लग जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि जो है 2 घंटा नहीं पढ़ाया जा सकता, 2 घंटा पढ़ाया जा सकता है, समझ गए। लेकिन आने जाने में बहुत सारी चीजें हैं, भीड़ भाड़ सब चीज है, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ही दूसरा सेंटर लिया। अब हमको लगता है कि जो है पता नहीं क्या करे कि भीड़ कंट्रोल हो जाए, समझे। तो आगे देख रहे हैं और भी कुछ करेंगे ताकि आपका भीड़ कंट्रोल हो जाए। 1.5 घंटा जो अभी आपका क्लास होता है, 1.5 घंटा को धीरे धीरे फिर जो है 2 घंटा पर हम लाने का प्रयास करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, समझे। तो इस एटीट्यूड के साथ आइए, मंत्र यही है, इस एटीट्यूड के साथ क्लास आइए कि क्लास में आए हैं समझ बूझ करके याद करके ही जाना है। और साथ ही साथ एक बात और दिमाग में रखें आप, जिस रोज क्लास में जो पढ़ाया गया है उस बात का रिवीजन उसी दिन करना है। रात में सोने से पहले रिवीजन करके सोना है। और प्रत्येक सप्ताह में पढ़ाए गए हर चीज का रिवीजन कर लेना है। सप्ताह में आप जितना मैथ पढ़े हैं, जितना रीजनिंग पढ़े हैं, जितना जीएस पढ़े हैं, जितना इंग्लिश पढ़े हैं, रविवार को पूरा का पूरा रिवीजन कर जाइए। देखिए आप लोग में क्या होता होगा, आगे पढ़ते जाते होंगे, पीछे भूलते जाते होंगे, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हैं। तो रविवार को छुट्टी क्यों रखा गया है? ऐसा थोड़े है कि रविवार को मजा करने के लिए आपके लिए छुट्टी रखा गया है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा आपको लगता है कि रविवार को छुट्टी है, नहीं पढ़ना है, लेकिन रविवार को छुट्टी इसलिए रखा गया है कि आप पूरे सप्ताह में पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन करें। तो आप पूरे सप्ताह में पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन कीजिए। देखिए अभी जो आपका उम्र है ना, इस उम्र में अगर 1 वर्ष अच्छे ढंग से मेहनत कर दिए ना, जीवन संवर जाएगा, फिर फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर 1 साल मेहनत नहीं किए, अभी तो मम्मी पापा के पैसा पर जीवन चल रहा है, लेकिन उस टाइम तक मम्मी पापा भी सहयोग नहीं करेंगे, स्वयं करना होगा, हर चीज करना होगा। बाद में आप पछताइएगा कि काश उस टाइम में थोड़ा मेहनत कर लिए होते, सरकारी नौकरी हो गया रहता, तो आज इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। तो बाद में अभी आप जितना देखिए, पढ़ना सबसे आसान काम है। एक बार खेत जोत करके देखिए ना, औकात पता चल जाएगा, शरीर का क्षमता पता चल जाएगा। हल एक बार चला के देखिए ना, धूप में धान काट के देखिए ना, धूप में रिक्शा चला के देखिए ना, धूप में ईटा ढो के देखिए ना, औकात पता चल जाएगा आपको। आप पटना में रहते हैं, रूम है, रूम में पंखा लगा हुआ है, खाने पीने का व्यवस्था, हर चीज है, मोबाइल है, हर चीज से परिपूर्ण है। गार्जियन अपना हर सपना छोड़ करके अपना फटा हुआ कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। लेकिन देखिए बिहार के गार्जियन बड़ी त्यागी हैं। बिहार के गार्जियन, स्पेशली बिहार के गार्जियन के विषय में हम आपको बहुत त्यागी होते हैं। बिहार के गार्जियन स्वयं नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन आपको कोई कमी होने नहीं देंगे। आप 5,000 मांगते होंगे तो आपको 6,000 आता होगा, अगर आप अच्छे होंगे तो, अगर आपका नेचर अच्छा होगा तो। अपना कुछ नहीं लेते होंगे लेकिन आपको देते होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। कितना मजा में पटना में जीवन गुजर रहा है बताइए। तो पढ़िए रविवार को। अभी रविवार वीकेंड पर जाने का नहीं है आप लोगों का, अभी रविवार भी आपके लिए पढ़ने का दिन है। जब सफल हो जाइएगा ना, तो शनिवार रविवार अपना वीकेंड मनाइएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो आप अपने जीवन में सफल नहीं ना है जी। तो जब आप अपने जीवन में सफल नहीं है
तो आपके लिए कोई शनिवार रविवार नहीं है, आपके लिए हर डे वर्किंग डे है। आप इस बात को समझिए। रविवार को छुट्टी नहीं मनाना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, बार बार बोलने हैं रिवीजन करना है। आइए अब, तो याद कर लिए थे, याद नहीं किए थे? आइए, महानदी कौन श्रेणी से निकलती है? महानदी कौन श्रेणी से कौन श्रेणी से? अपने उद्गम स्थल से किधर बहती? पूरब ना। कितने राज्यों में बहती? कौन कौन? छत्तीसगढ़ और अपना जल कहां गिराती? लंबाई 800, लंबाई। अच्छा, इसकी प्रमुख सहायक नदी, महानदी की प्रमुख सहायक नदी। इसके बाद विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कौन नदी पर? कौन नदी पर? महानदी पर, ओडिशा राज्य में। महानदी पर। चलिए आगे आइएगा। इसके बाद आगे हेडिंग मारिएगा स्वर्ण रेखा नदी। आगे हेडिंग मारिएगा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, देखिए समझिएगा। आप सभी लोग जानते हैं झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, हाँ या ना? एकदम से है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। यह नदी झारखंड में बहती हुई ओडिशा में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो स्वर्ण रेखा नदी 3 राज्य झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 395 किलोमीटर है। इसकी लंबाई अलग अलग स्रोत अलग अलग देता है, विकिपीडिया के अनुसार ये भी डाटा हम आपको लिखा रहे हैं। इसकी लंबाई 395 किलोमीटर, 395 किलोमीटर है। और दूसरी बात यह है, यह नदी भी अपने उद्गम से लगभग पूरब की ओर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार और संगम या मोहना बंगाल की खाड़ी। और जो स्वर्णरेखा नदी है, इस नदी के तट पर ही झारखंड का एक प्रमुख औद्योगिक शहर जमशेदपुर, झारखंड का सबसे प्रमुख औद्योगिक शहर जमशेदपुर है। जमशेदपुर जो है आपको इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। और जो स्वर्णरेखा नदी है इसको छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। देखिए, छोटा नागपुर से बहुत सारी नदियां निकलती है। जो छोटा नागपुर है वहां छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार से बहुत सारी नदियां निकलती है। इसके अलावे दामोदर नदी भी निकलती है, लेकिन उन सभी नदियों में सबसे जो पवित्र है वह आपको स्वर्णरेखा नदी है, जिस वजह से स्वर्णरेखा नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। स्वर्णरेखा नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। तो नीचे से नोट डाउन करेंगे। स्वर्णरेखा नदी, यह नदी यह नदी यह नदी झारखंड के 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 छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा अपने उद्गम स्थल
तथा अपने उद्गम स्थल से दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहती हुई, दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहती हुई, दक्षिणी पूर्वी दिशा, हाँ दक्षिण है ना जी, पूरब इधर है ना, दक्षिण पूरब, दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहती हुई, दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी लंबाई लगभग 395 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 395 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 395 किलोमीटर है। यह नदी तीन राज्य झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। यह नदी तीन राज्य झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। यह नदी तीन राज्य झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा भी कहा जाता है। छोटा नागपुर की गंगा भी कहा जाता है। छोटा नागपुर की गंगा भी कहा जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। चलिए, तो आइए तो 1 मिनट में याद कर लेते हैं। बताइए, जो आपको स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। और ये अपना जल कहां गिराती है? इसकी लंबाई 300 कितने राज्यों से होकर? कौन कौन? छोटा नागपुर की गंगा किसे कहते हैं? छोटा नागपुर की गंगा स्वर्णरेखा नदी को। जमशेदपुर कौन नदी के तट पर? स्वर्ण रेखा। आगे हेडिंग मारिएगा, दामोदर नदी। दामोदर नदी। दामोदर नदी। चलिए समझिएगा। देखिए, जो दामोदर नदी है, हक बताइए ना, जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी भी छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है। दामोदर नदी भी छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है। सबसे पहले यह झारखंड में बहती है। झारखंड में बहने के बाद यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में यह नदी जाकर हुगली से मिल जाती है। यह नदी जाकर किससे मिल जाती है? हुगली। हुगली, हुगली याद कीजिए। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की धारा 2 भागों में विभक्त, एक दक्षिण की ओर, एक पूरब की ओर। पूरब की ओर जो जाती है भागीरथी,
और दक्षिण की ओर जो हुगली ना, और कोलकाता हुगली नदी के तट पर है ना, है। तो ये जो हुगली नदी है ना, इस हुगली नदी में ही जाकर दामोदर मिल जाती है। यानी दामोदर का संगम या मुहाना हो गया हुगली। क्या हो गया? हुगली। और छोटा नागपुर के पठार से लेकर हुगली नदी में संगम तक में इसकी लंबाई विकिपीडिया के अनुसार 592 किलोमीटर है। 592 किलो। अलग अलग स्रोत अलग अलग बताता है, लेकिन विकिपीडिया को हम ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। और इस सब नदी का लंबाई याद नहीं रखना है, फिर भी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। समझ गए? याद रखना जरूरी है नहीं। समझ गए? तो 592 किलोमीटर है। 592 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, हुगली दामोदर की लंबाई है। और यह नदी भी अपने उद्गम स्थल से पूरब की ओर बहती है। और दामोदर नदी आपको हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। और हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर है। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर है। वहीं दामोदर की भी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे बराकर हो गया। बराकर के बाद जो है कोनारी हो गया। तो बराकर और कोनारी जैसी नदियां जो है दामोदर की सहायक नदी है। बराकर और कोनारी जैसी नदियां जो है दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदी है। और जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी के जल स्तर में जब वृद्धि होता है, दामोदर नदी के जल स्तर में जब वृद्धि होता है, तो इससे पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। और फिर पश्चिम बंगाल में भारी जानमाल की क्षति होती है, जिस कारण दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और जो दामोदर नदी है यह काफी प्रदूषित नदी है, बहुत प्रदूषित नदी है। और इसके प्रदूषण का कारण क्या है जानते हैं? कोयला। जो दामोदर नदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी में कोयला पाई जाती है। और इसलिए दामोदर नदी काफी प्रदूषित हो गई है। और इस नदी में कोई, जैसे नदी होता है, कभी गांव घर में अपने गांव घर के नदी में आप तेरे उड़े हैं, और जब साफ पानी होता है तो गौर से देखिएगा तो नीचे में वृक्ष सब, छोटा छोटा वृक्ष सब पानी में नजर आता है, एकदम नजर आता है। आप गांव घर में जाइए तो ये सब चीज देखिए, लेकिन दामोदर नदी में जाइएगा तो ना है। दामोदर नदी में ना है। प्रदूषण के कारण, प्रदूषित जल होने के कारण इसमें पेड़ पौधा उगता ही नहीं। समझ गए? तो ये चीज है, नीचे से नोट डाउन कीजिए। दामोदर नदी, लिखिएगा, यह नदी छोटा नागपुर, यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा अपने उद्गम स्थल से पूरब की ओर बहती हुई
तथा अपने उद्गम स्थल से पूरब की ओर बहती हुई, तथा अपने उद्गम स्थल से पूरब की ओर बहती हुई पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करती है, 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 प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में ही यह हुगली में जाकर मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में ही यह हुगली में जाकर मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में ही यह हुगली में जाकर मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में ही यह हुगली में जाकर मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में ही यह हुगली में जाकर मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में ही यह हुगली में जाकर मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में ही यह हुगली में जाकर मिल जाती है, हुगली में जाकर मिल जाती है। यह हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है, फुल स्टॉप। इसकी लंबाई लगभग 592 किलोमीटर है, इसकी लंबाई लगभग 592 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 592 किलोमीटर है, इसकी लंबाई लगभग 592 किलोमीटर है, इसकी लंबाई लगभग 592 किलोमीटर है, इसकी लंबाई लगभग 592 किलोमीटर है। यह काफी प्रदूषित नदी है, यह काफी प्रदूषित नदी है। इस नदी के जल स्तर में वृद्धि होने से, इस नदी के जल स्तर में वृद्धि होने से, इस नदी के जल स्तर में वृद्धि होने से, इस नदी के जल स्तर में वृद्धि होने से, इस नदी के जल स्तर में वृद्धि होने से, वृद्धि होने से, वृद्धि होने से पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण जिस कारण जिस कारण जिस कारण दामोदर नदी को जिस कारण दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, जिस कारण दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, जिस कारण दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदी बराकर और कोनारी है, 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 इसकी प्रमुख सहायक नदी बराकर और कोनारी है। फुल स्टॉप। चलिए आ जाइए, बताइए दामोदर नदी कितने राज्यों से होकर, कितने, दामोदर नदी कितने राज्यों से, कितने, दो, कौन कौन, झारखंड और दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर का संगम या मोहाना, संगम या मोहाना। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर ना। कलकत्ता कौन नदी के तट पर है? दामोदर की लंबाई, दामोदर की लंबाई
प्रदूषित नदी है ना? आय है ना? कोनारी बराकर किसकी सहायक नदी? कोनारी बराकर किसकी सहायक नदी? आय पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक। आय क्लियर। इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद।